टीम उठाने से कासिर थी। अल्लाह तबारक व ताला ने इतना, लेकिन उसके अंदर तकब्बुर आया, घमंड आया, और लोगों ने उसको समझाया लेकिन वो नहीं समझ सका। अल्लाह तबारक व ताला ने कारून को उसके खजाने समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया और सारी दुनिया तमाशाई बनी रह गई। कोई जमात नहीं थी दुनिया के अंदर, ऐसी जमात नहीं थी जो कारून को बचा ले, या उस उतने बड़े ख़जाने का मालिक, उसके अंदर भी ये हिम्मत नहीं थी, ये ताकत नहीं थी कि वो अपने आप को अल्लाह की गिरफ्त से बचा ले। अल्लाह ताला ने उसको ज़मीन के अंदर धंसा दिया। और कुरान के अंदर पढ़िए कुरान, आज कुरान कौन तिलावत कर रहा है? आई लव मोहम्मद के चक्कर में कितने लोग जेल में चले गए। अगर वही तिलावत करने वाले बन गए होते, अभी हमारे छोटे भाई सुलेमान, हाफिज सुलेमान आज़मी साहब जिक्र करते, वही ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, आई लव मोहम्मद, असर की नमाज गायब है, आई लव मोहम्मद, फजर में कोई नहीं उठा, आई लव मोहम्मद, और आई लव अल्लाह कहाँ जाए? अल्लाह को छोड़ दिया और मोहम्मद को पकड़ लिया। ये कौन सा दीन इस्लाम है? पहले तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो, पहले अल्लाह ने कहा, अपनी मोहब्बत का जिक्र किया कि ऐ नबी कह दो कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। नबी ने कब नमाज पढ़ी, नबी ने कब तिलावत की, नबी ने कब नफली रोज़ा रखा, नबी ने गज़वे उहुद और गज़वे खंदक के मौके से क्या उसवा अख्तियार, क्या उसवा छोड़ा हम लोगों के लिए। हम लोग उसको ढूंढने के बजाय हम जो है कि अपनी ज़ाहिरी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, और जिसका जो एक गलत तरीका था और गलत तरीके का अंजाम गलत हुआ करता है। तो मैं ये कह रहा था कि वह तकासुरुन, वहाँ से बात उधर चलेगी, वह तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। इसकी मिसाल, इस दुनिया की मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आसमान से बारिश होती है और उससे खेतियाँ उगती हैं। कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, सुम्मा, यही जो बारिश होती है और उससे खेती उगती है, किसान उसको देखकर खुश हो जाता है। यहाँ कुफ्फार का तर्जुमा किसान किया गया है, एक नुक्ता है यहाँ, कुफ्फार का तर्जुमा किसान किया गया। क्यों? कि कुफ्फार अपने दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद के इनकार को, कि अल्लाह एक है, वो मानते हैं, मगर उसके इनकार को और दीन इस्लाम की बातों को छुपाते हैं। और जिस तरीके से किसान बीज को ज़मीन के अंदर छुपाता है, इसीलिए यहाँ कुफ्फार का तर्जुमा मुफस्सिरीन ने किसान के किया है कि कमसल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु, कि उस बारिश से पैदा होने वाली खेती किसानों को खुश कर देती है, हरी भरी होती है, खुश रहते हैं। सुम्मा, यही जो फिर सूख जाती है, सूखती है कि नहीं सूखती? गेहूँ को देखो 2 महीना खूब हरा भरा रहता है, फिर सूख जाता है, फिर सूख कर जो है कि पीला हो जाता है। सुम्मा यही जो फतराहु मुस्फर्रा, वो पीला हो जाता है, सूख जाता है तो उसको तुम देखोगे कि वो पीला नजर आ रहा है। सुम्मा यकून होतामा, फिर कट के जाता है मशीन में, मशीन में जाता है ना जो है कि दौरी करने के लिए, तो क्या होता है? चूरा चूरा हो जाता है, इतने बड़े बड़े भूसा बन के, फिर जानवरों को हम लोग खिला दें। सुम्मा यकून होतामा फयकून फतराहु मुस्फर्रन सुम्मा यकून होतामा, तो वो क्या है? चूरा चूरा हो जाता है। क्या अल्लाह तबारक व ताला बताना चाहता है? मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि दुनिया की मिसाल दी गई है कि दुनिया बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से गेहूं की खेती कितनी जल्दी 4-5 महीना रहती है, ये मिसाल दी गई है। दुनिया बहुत तेज़ी के साथ अपने खात्मे की तरफ जा रही है और हम अपने 60-70 साल ज़िंदगी पर बड़ा मगन है, और हर आदमी उसका एक दिन घटता जा रहा है उसकी ज़िंदगी से, और वो खुश है कि मैं जवान होता जा रहा हूँ और मैं अपनी जो है कि ज़िंदगी की मंजिलों को तय करता जा रहा हूँ। हमारी ज़िंदगी का एक एक दिन घटता है, इसलिए जितना हो सके
हमको नेक अमल कर लेना चाहिए। यही नेक अमल काम आएंगे। हमारे गांव के अंदर, आपके गांव के अंदर मैयत होती है नहीं होती है? लोग मरते हैं कि नहीं मरते हैं? क्या लेकर जाते हैं अपने साथ? अपना उनका मकान जाता है, उनके दोस्त साथी जाते हैं, उनके रिश्तेदार जाते हैं। कौन जाता है उनके साथ? कोई जाता है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यतबउल मय्यतु सलासतुन, मैयत के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं। क्या क्या? यतबउल मय्यतु सलासतुन, मैयत के पीछे 3 चीज़ें जाती हैं। अहलुहु व मालुहु व अमलुहु फयरजु इस्नान व यबका वाहिदुन। जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल, उसके घर के लोग और उसका माल। माल से मुराद है नौकर और चाकर, गुलाम और खादिम। और उसका अमल, 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं, उसका माल और उसके घर के लोग और उसका माल। वह यबका वाहिदुन, एक चीज़ साथ जाती है। क्या है वो? उसका अमल। दुनिया के अंदर हम जो भी अमल करेंगे, अच्छा या बुरा, वही हमारे साथ जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, इस दुनिया की रंगीनी के अंदर, इस दुनिया की आसाइश के अंदर और इस दुनिया की कुसादगी के हासिल करने के चक्कर में हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें क्यों पैदा किया है? अभी नाज़िम इजलास बता रहे थे कि ऐसे जलसों का मकसद क्या है कि लोगों को उनके वजूद का मकसद बताया जाए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया के अंदर क्यों पैदा किया है? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुनिया हुल्वतुन खज़रतुन, दुनिया बड़ी मीठी है, दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी सरसब्ज़ो सादाब है। यहाँ की हर चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, यहाँ की हर चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, बड़ी सरसब्ज़ो सादाब है। व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम फिल अर्ज़, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया के अंदर जो खलीफा बनाया है, खलीफा और नायब बनाकर भेजा है। खलीफा और नायब का मतलब होता है कि ये यके बाद दीगरे आने वाली नस्ल और कौम, पहले हमारे आबा व अजदाद थे, वो चले गए, आज हम हैं, हम चले जाएंगे, फिर ये सब रहेंगे, फिर ये सब चले जाएंगे, इनकी औलादें रहेंगी। ये है खलीफा का मतलब। अल्लाह ताला ने हमको दुनिया के अंदर भेजा है तो किस लिए भेजा है? खूब मोबाइल देखने के लिए ना, खूब होटल पर बैठकर चाय पीने के लिए, और अजान नमाज हो तो मस्जिद के बगल में खूब शोर मचाने के लिए। नमाज हम पढ़ें या न पढ़ें, अल्लाह तबारक व इन्नल्लाह मुस्तखलिफकुम, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम लोगों को दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है लियंजुर कैफ तामलून, अल्लाह ताला देखना चाहता है कि कैसा अमल कर रहे हो। अल्लाह ताला हमारे अमलों को देख रहा है। लेकिन ये एहसास, आज मैंने सोचा था इसी बात को, एहसास हमारे दिल से निकल गया। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने यहाँ मौत को पहले जिक्र किया, जिंदगी को नहीं, पहले मौत को जिक्र किया। क्यों? हमारा वजूद नहीं था, हमारा वजूद नहीं था, हम 9 महीने अपनी माँ के पेट में रहे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इस दुनिया में लाया। अल्लाह ताला ये बता रहा है कि इंसानों, जिस तरीके से तुम्हारा वजूद नहीं था, मैंने तुमको वजूद बख्शा, याद रखो, ये भूलना मत, तुम्हारी मौत आएगी। और ये 60-70 साल ज़िंदगी जो हमको बहुत अच्छी लग रही है, बहुत मीठी लग रही है, मौत का जब वक्त आएगा तो ऐसा मालूम होगा कि सुबह पैदा हुआ था, शाम को जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। कोई पूछेगा या बताने वाले ने बताया कि ऐसा लगा, उससे मौत के वक्त पूछा कि कहा कि ऐसा लग रहा है सुबह पैदाइश हुई थी, शाम को मौत आ गई। 60-70 साल का अता पता नहीं चलेगा। इसलिए दुनिया के अंदर अल्लाह ने भेजा है तो कुछ कर लीजिए आखिरत के लिए। ये दुनिया आखिरत की खेती है, ये दुनिया मज़ा उड़ाने की जगह नहीं है,
ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है, आखिरत के लिए कुछ कर लीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है। हम लोग दारुल इम्तिहान में हैं, मगर हम लोग भूले हुए हैं। ये इम्तिहान हाल है दुनिया हमारा, लेकिन हमें एहसास नहीं है। दुनिया इस कदर रंगीन है, इस कदर सरसब्ज़ो सादाब है कि इस दुनिया की सरसब्ज़ो सादाबी के अंदर, इस दुनिया की रंगीनी के अंदर हम उलझ कर रह गए, हम भूल गए आखिरत को। मेरे साथियों, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, अपनी ज़िंदगी को संवारना है, तो हम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़ें। सहाबा किराम की ज़िंदगी कैसी गुजरी, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से किस तरह से ज़िंदगी गुजार कर गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मद दुनिया फिल आखिरते, कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कोई आदमी अपनी उंगली को समंदर के अंदर डुबो कर निकाले। कितना पानी लगा रहेगा, कितना पानी रहेगा, इस गिलास के अंदर डाल कर देखिए, एक दो कतरा लगा रहेगा। यही मिसाल है इस दुनिया की आखिरत के मुकाबले में। यह हमारी ज़िंदगी जो है ये आर्जी ज़िंदगी है, अबदी ज़िंदगी, और हमेशा बाकी रहने वाली ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया तो फ़ानी है। सहाबे किराम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के अंदर, आप उनके दिलों के अंदर इस दुनिया की हकीकत एक बकरी के मरे हुए बच्चे से ज़्यादा नहीं थी। इस दुनिया की हकीकत, मेरे दोस्त और साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मशहूर हदीस है, तो वैसे तो मैं किसी और से नहीं सुनता हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ उसको ज़रूर बयान करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने कुछ साथियों के साथ, सहाबा किराम के साथ बाज़ार से गुज़र रहे थे। बाज़ार से गुज़र रहे थे, फमर्र बिजदियिन असक्का मय्यतिन, आपका गुज़र बकरी के मरे हुए छोटे कान वाले बच्चे के ऊपर से, उसके कान छोटे छोटे थे। फतनावलहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हिलाया, उसको टटोला, तो वो मरा हुआ था। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतुहिब्बून लहू बिदिरहमिन। साहब इकराम से पूछा, क्या तुम लोग इसको एक दिरहम के बदले लेना पसंद करते हो? तो सहाबा किराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हम लोग इसको एक दिरहम का किसी चीज़ के बदले लेना पसंद नहीं करते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछा कि क्या तुम लोग इसको बगैर पैसे के लेना पसंद करते हो? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, लौ कान हय्यन कान ऐबन, अगर ये जिंदा होता तब भी ऐबदार होता, क्योंकि अन्नहु असक्को, इसके कान छोटे छोटे हैं। अगर ये जिंदा होता तब भी ऐबदार होता, क्योंकि इसके कान छोटे छोटे हैं। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा किराम ने फरमाया कि फ़कैफ़ हुवा मय्यतुन, अल्लाह के नबी हम इसको कैसे लें और क्यों लें जबकि ये मरा हुआ है? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि लद्दुनिया अहवन अलल्लाहि मिन हाज़ा अलैकुम, कसम अल्लाह की, जिस तरीके से ये बकरी का मरा हुआ बच्चा तुम लोगों के नज़दीक हकीर और जलील है, इससे कहीं ज़्यादा ये दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हकीर और जलील है। मेरे दोस्त और साथियों, ये दुनिया हमारे ऊपर कुसादा कर दी गई और फैला दी गई, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही डर था और आपने यही पेशीन गोई की थी कि इस उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया, मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि दुनिया उसके ऊपर कुसादा कर दी जाएगी और लोग उसको हासिल करने के चक्कर में लग जाएंगे। फतनाफसूहा, फिर वो लोग हलाक हो जाएंगे, हलाक और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बड़ी मशहूर हदीस है, वाक़या है, मैं बताता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु को शायद गालिबन बहरैन भेजा था। सऊदिया और बहरैन के बीच के अंदर बताते हैं कि सिर्फ एक ओवर ब्रिज है,
वही जो है कि उसका बॉर्डर है। आज के ज़माने के हिसाब से बहुत जल्द लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन उस ज़माने में जब लोग घोड़े और ऊंट की पीठ पर सवारी किया करते थे तो वक्त लगता था और कई कई दिन लग जाया करते थे। तो हज़रत उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु बहरैन से जिजिया लेकर आए थे। जिजिया लेकर आए और कुछ अंसारी सहाबा कराम को मालूम हुआ कि उबैदा इब्नुल जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहरैन से माल लेकर आए, जिजिया लेकर आए हैं। तो सहाबा कराम फजर की नमाज में पहुँचे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलने लगे तो सहाबा कराम आपके सामने आ गए। आपके सामने आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर मुस्कुरा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर हंसने लगे और कहा कि मेरे साथियों, लगता है कि आप लोगों को खबर लग गई है कि बहरैन से माल आया हुआ है। तो साहब इकराम ने कहा कि अल्लाह के नबी, हमें इल्म हुआ है और इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग खुश हो जाओ और अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखना चाहिए और अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखो। लेकिन आज मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, वल्लाहि मल फ़क्र अक्सा अलैकुम वलाकिन अक्सा अलैकुम अन तबसुतद दुनिया कमा बुसितत अला मन कान क़ब्लकुम फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम। याद रखना कि मैं तुम लोगों के बारे में फ़कीरी और तंगदस्ती के ताल्लुक़ से उतना नहीं डरता हूँ कि तुम लोग गरीबी के अंदर और तंगी के अंदर रहकर इस्लाम के दामन को नहीं छोड़ सकते, जितना कि अगर तुम लोग दुनिया हासिल करने के चक्कर में लग जाओगे, दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी, दुनिया तुम्हारे ऊपर कुसादा कर दी जाएगी, या जितना तुम मालदारी को पाकर दुनिया को छोड़ दोगे, दीन को छोड़ दोगे और दीन से दूर हो जाओगे, गुर्बत और फ़कीरी में उतना दूर तुम लोग नहीं हो सकते। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया तुम्हारे ऊपर फैला दी जाएगी, तुम लोग दुनिया हासिल करने के चक्कर में लग जाओगे, जैसा कि तुमसे पहले की कौमें, तुमसे पहले की उम्मतें दुनिया हासिल करने के चक्कर में पड़ी। फतुहलिकुम कमा अहलकतहुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी हलाक हो जाओगे, दुनिया तुम लोगों को भी हलाक कर देगी जैसा कि तुमसे पहले लोगों को दुनिया ने हलाक कर दिया। बड़े बड़े मालदार दुनिया के अंदर आए और दुनिया के अंदर आए और हलाक हो गए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज हमारा मुसलमानों का हाल यहाँ से लेकर पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए, हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर, और फ़िलिस्तीन के अंदर तो जो हालात हैं उसको कोई बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि लोग जान ही नहीं पाते हैं। एक मासूम बच्चा कई कई दिन से भूखा प्यासा किस तरीके से वो ज़िंदगी गुजारता है और किस तरीके से वो दम तोड़ता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मेरे दोस्तों और साथियों, मुसलमानों के हालात दुनिया के अंदर बेहद ख़राब हैं और सिर्फ वजह यह है कि हमने आखिरत को भुला दिया, हमने आखिरत को फरामोश कर दिया। कब्र की तंगो तारीक कोठरी को हम भूल गए कि वहाँ जो है कि अजाब होगा, वहाँ अल्लाह का फरिश्ता अजाब देने के लिए मौजूद है। मेरे दोस्त और साथियों, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को संवारना है, अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अपने से नीचे वाले भाई को देखो, जिसकी ज़िंदगी हमसे कमतर है, जो मालदारी में हमसे नीचा है, हमसे कम है, अपने से ऊपर वाले को मत देखो। जब ऊपर वाले को देखोगे तो दुनिया के हुसूल के चक्कर में और ज़्यादा लग जाओगे और तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून मिट जाएगा।
और जब तुम अपने से नीचे वाले को देखोगे तो ये सोचोगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे सर छुपाने के लिए छत दी है, वो तो मेरा भाई झोपड़ी में रह रहा है, अभी बारिश हो जाए तो उसकी पूरी झोपड़ी से पानी नीचे आ जाएगा, वो किस तरीके से ज़िंदगी बसर करता है। या आज अल्लाह ताला ने मेरे पास 10 दिन की ग़िज़ा दी है, 1 महीने का खाना मेरे खुराक मेरे घर के अंदर मौजूद है, मगर वो मेरा भाई एक वक्त खाता है, एक वक्त भूखा रहता है। तब ऐसी सूरत में हम अल्लाह को याद करने वाले हो जाएंगे मेरे दोस्तों और साथियों, और हम अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने वाले बन जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब करने वाले हो जाएंगे कि हमने क्या आज किसी ने ये सोचा आज दिन भर में 5 वक्त नमाज पढ़ी हो न पढ़ी हो, तादाद आप लोगों की कम है ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो कोई होगा कि जलसा सुनने का बड़ा शौकीन होगा, जलसा सुनने की उसे बड़ी ख्वाहिश होगी, मगर 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ा होगा। तो याद रखिए ऐसा जलसा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नमाज पहले अगर आप मुसलमान हैं, इस्लामी घराने में पैदा हुए हैं, नबी का कलमा पढ़ा है तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसके बाद नमाज है। हमें सोचना है कि हम 5 वक्त नमाज हमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। नमाज छूटी तो क्यों छूटी? हम फजर में उठते नहीं हैं तो क्यों नहीं उठते हैं, क्यों नहीं उठ पाते हैं? फजर में नहीं उठ रहे हैं, फजर में उठकर मस्जिद तक नहीं आ पाते हैं और मनमानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ख्वाब क्या है कि कब्र से उठें तो सीधे रास्ते से जन्नत में चले जाएं। इतना आसान नहीं है जन्नत का रास्ता, इतनी आसान नहीं है जन्नत। मसाइब और मुश्किलात से गुजरना होगा। हज़रत सुमैया की ज़िंदगी को पढ़ना होगा। इस्लाम की वो पहली औरत, शहीदा औरत, जिसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्त और साथियों, और आज हमारे ऊपर नमाज भारी है। तो मैं ये कह रहा था, एक वाक़या सुनाने जा रहा था आप लोगों को। सहाबी रसूल हज़रत अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, अम्र इब्नुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या ये है कि जब इनकी मौत का वक्त आया तो ज़ारो कितार रोने लगे। क्या हुआ? ज़ारो कितार रोने लगे और अपने चेहरे को अपने बच्चों की तरफ से हटाकर दीवार की तरफ कर लिया। हव्वला वजहु इलल जिदार। और मान लीजिए हमारी मौत का वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? हम अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, देख लेते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है दोस्त साथी आए उसको देख लें, गांव मोहल्ले के लोग आते हैं उनको देख लेते हैं। सहाबी रसूल दुनिया से जा रहा है और अपने चेहरे को अपने बच्चों की तरफ से हटाकर दीवार की तरफ किए हुए, वह यबकी तवीलन, हदीस के अल्फाज है कि ज़ारो कितार रो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए और हमारी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाने के लिए यही एक वाक़या काफ़ी है, यही एक सहाबी रसूल का वाक़या काफ़ी है। मेरे दोस्तों और साथियों, रोते जा रहे थे। उनके बेटों ने कहा कि अमा बस्सरक या अबता अमा बस्सरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेक़ज़ा। ऐ प्यारे अब्बा, क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये और ये बसारतें नहीं दी हैं? क्या बसारत पाई थी? अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने नबी की ज़ुबान मुबारका से क्या बसारत पाई थी? एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवाही दी थी, नबी की ज़ुबान है, किसी आलिम की ज़ुबान नहीं है, किसी ऐरे गैरे की ज़ुबान नहीं है। कहा था कि अम्र सच्चा मोमिन है। गवाही दी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या कि अम्र सच्चा मोमिन है। और एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी कि अल्लाह तू अम्र इब्नुल आस पर रहम फरमा। और एक मरतबा दुआ की थी कि इलाहुल आलमीन अम्र इब्नुल आस को बख्श दे, वो नबी की ज़ुबान से रहमत और मग़फ़िरत की दुआ पाने वाला। मेरी आवाज़ जहाँ तक जाती हो, जो लोग अपने घरों में बैठ कर सुन रहे हो, वो इस वाक़े को सुने कि नबी की ज़ुबान मुबारक से
सच्चे मोमिन होने का सर्टिफिकेट होने वाला। आज जितने हम लोग हैं हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। वो आदमी ज़ारो कितार रो रहा है जब उनके बेटों ने कहा कि अल्लाह के नबी, ऐ वालिद मोहतरम, क्या आपने नबी की ज़ुबान मुबारका से ये और ये बसारत नहीं पाई है? तो अपना चेहरा दीवार की तरफ से हटाकर अपने बच्चों की तरफ किया और बच्चों की तरफ करने के बाद कहते हैं कि मेरे बेटो सुनो, कहा कि हम सहाबे किराम की ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तौहीद है। याद रखना मुसलमानों, आज इस मस्जिद में बैठकर मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, तौहीद दामन से, तौहीद हाथ से न छूटने पाए। आज न जाने कितनी हमारी बच्चियां, कितनी हमारी बहनें तौहीद का दामन छोड़कर कुफ्र इर्तिदाद का रास्ता अख्तियार कर लिया। ये हमारी कमी है, ये हमारी कोताही है। हमसे पूछा जाएगा कि इस्लाम तुम लोग क्या कर रहे थे? अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सिर्फ एक बाल का कटा हुआ गुच्छा मिल गया था। अमीर मुआविया, क्या ये हुक्मरान हमारे जानते हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है। अमीर मुआविया हाकिम वक्त थे, उस बाल के गुच्छे को लेकर मिंबर रसूल पे चढ़ गए मदीना के अंदर और कहा कि या अहलल मदीना ऐन उलमाउकुम, ऐ मदीना के लोगों तुम्हारे उलमा कहाँ चले गए? तुम लोगों को इन सब चीजों से क्यों नहीं रोकते? ये मेरे हाथ के अंदर बालों का ये गुच्छा ये कहां से आया? किस औरत ने बाल कटवाया अपना? ये कैसे मेरे हाथ में आया? ये कहां से आया? और सुन लो, बनु इसराइल के अंदर सबसे पहला फितना औरतों का हुआ था, औरतों में पैदा हुआ था और इसी की वजह से वो लोग हलाक हुए थे और तुम लोग भी हलाक हो जाओगे। कहाँ हम लोग और कहाँ हजरत अमीर मुआविया? उस दिन अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने के अंदर कहा था। आज हमारी बहन ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती कि नहीं जाती है? बाप गुंगा बना हुआ है, उसके हाथ में मोबाइल है, वो गैरों से बात कर रही है, सारे घर वालों को मालूम है मगर सब के सब अंधे हुए हैं, बने हुए हैं। जब नज़रअंदाज करोगे, जब हक से मुंह मोड़ोगे तो इर्तिदाद ही नतीजा इर्तिदाद ही होगा। मेरे दोस्तों और साथियों, तो मैं बयान कर रहा था अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या। बात दूसरी तरफ निकल कर चली गई। अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मेरे बेटो, तौहीद से बात फैली थी। मैं हम सहाबे किराम की ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ तौहीद है और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है। सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क है और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है। और ऐ मेरे बेटो, मेरी ज़िंदगी के 3 हिस्से गुजरे हैं, मेरी ज़िंदगी के 3 हिस्से गुजरे हैं। पहला हिस्सा वो है जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानी दुश्मन था। मेरे दिल के अंदर ये बात आती थी कि मैं कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई में पाऊं और नऊज़ बिल्लाह मैं आपको मौत के घाट उतार दूं। फिर उसके अगर मैं इस हालत में मर जाता तो मैं जहन्नम के अंदर, सीधे जहन्नम के अंदर चला जाता। फिर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे ऊपर रहमत फरमाई, इस्लाम की दौलत को मेरे सीने के अंदर डाल दिया, मेरे दिल के अंदर डाला। मैं भागा हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आने के बाद कहा कि उबसुत यमीने का, अल्लाह के नबी अपना दाहिना हाथ फैलाइए, मैं बैअत करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फैलाया, फ़क़बज़्तु यदी, मैंने अपना हाथ खींच लिया, मैंने अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा लक या उमर, मा लक या अमर, अरे अमर तुझे क्या हो गया? अभी कह रहा था कि हाथ फैलाइए मैं बैअत करूँगा और जब मैं अपना हाथ फैलाता हूँ तो तुम अपना हाथ खींच लेते हो। कहा कि अल्लाह के नबी, मेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई, मेरी इतनी ज़िंदगी गुजर गई, मैं आज इस्लाम कबूल करने आया हूँ, मेरी गुनाहों का क्या होगा, मेरे जुल्मों का क्या होगा, मेरे पापों का क्या होगा? कभी हमने सोचा? हम इस्लामी घराने में पैदा हो गए, जन्नत के अंदर चले जाएंगे। ओ हमारा नबी जिसकी गुनाहें माफ़ थी, उसका ताल्लुक आखिरी आयत से, दूसरी आयत से, मैं उसको अभी बाद में बयान करूँगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अमर, क्या तू नहीं जानता है, अमा अलिमत अन्नक या अमर अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम कबूल करना इस्लाम से पहले की सारी गुनाहों को मिटा देता है। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं एक बात बयान कर दूं, मैं भूल गया था, मेरी तबीयत इस लायक नहीं थी कि मैं तकरीर करूं।
लेकिन जब वादा होता है तो वादा होता है, फिर माजरत करना। मैं सोचा कि अपने छोटे भाई सुलेमान से कह दूँ कि तुम जाके तकरीर कर दो, लेकिन नहीं, जब ज़ुबान दे दी गई तो दे दी गई। चाहे आदमी बैठ के तकरीर करे, चाहे खड़ा होके करे, तकरीर करना है, फिर उसके बाद बहानाबाजी नहीं चलेगी। तो कहा कि अमा अलिमत अन्नक या अमर, अय अमर, क्या तू नहीं जानता है कि अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि इस्लाम कबूल करना इस्लाम से पहले की सारे गुनाहों को मिटा देता है। अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वाक़या बड़ा लंबा है मुस्लिम शरीफ के अंदर, जिन लोगों को देखना होगा, बाबो कौनुल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लहु, मुस्लिम शरीफ पहली जिल्द के अंदर इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, और भी तारीख़ की दूसरी किताबों के अंदर ये वाक़या मिलेगा। तो फरमाते हैं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नज़दीक दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो गए, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हो गए। मगर वो लोग नारा नहीं लगाते थे, वो लोग अमल करते थे। साहब इकराम ने अमल करके दिखाया। वो किरदार के गाजी थे, हम गुफ्तार के गाजी हैं। हम खूब ऊंची ऊंची तकरीरें कर लेते हैं और ऊंचे ऊंचे नारे लगा लेते हैं, लेकिन वो ऊंचा काम करके दिखाते थे। वो किरदार, हमारे और उनके दरमियान फ़र्क यही है, वो किरदार के गाजी थे, हम गुफ्तार के गाजी। अरे फला आया था, ऐसी तकरीर करके चला गया, फला आया था, ऐसी तकरीर करके चला गया, सिर्फ कान की लज्जत हासिल करने। अमल क्या हुआ? ज़ीरो। अमली मैदान में कोरे रह गए, ज़ीरो रहा। बस तकरीर सुन लिया, बस सब कुछ हासिल हो गया। देखिए ये सहाबी रसूल क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि अब अगर मैं इस हालत में मरता तो शायद मैं जन्नतियों में से होता। शायद लगा रहे हैं कि मैं जन्नतियों में से होता। फिर क्या फरमाते हैं कि उसके बाद मैं थोड़ा सा दुनियादारी के अंदर मुब्तला हो गया। क्या फरमाते? थोड़ा सा दुनियादारी के अंदर मुब्तला हो गया। और ऐ मेरे बेटो, मैं जिस हाल में दुनिया से जा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि मेरा क्या हाल होगा। माँ अदरी माँ हाली फिया, मेरा क्या हाल होगा। कौन कह रहा है? वो सहाबी जिसने नबी की जुबान से 3 मरतबा, एक मरतबा सच्चे मोमिन होने की गवाही पाई थी, और एक मरतबा रहमत की दुआ पाई थी, और एक मरतबा मगफिरत की दुआ पाई थी। वो नबी कह रहा, वो सहाबी कह रहा है, हम लोगों का क्या हाल होगा? हम लोग कहाँ होंगे? हम लोगों का कोई अता पता नहीं होगा उस मैदान के अंदर, हश्र के मैदान के अंदर हमारा कहीं अता पता नहीं होगा। मेरे दोस्त और साथियों, और जिन लोगों ने खुशू और खुजू के साथ 5 वक्त नमाज पढ़ी होगी, खुशू और खुजू के साथ, लिल्लाहियत के साथ, तकवा के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, तो उसके आज़ाए वजू के असर से चमक रहे होंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे फरिश्तों से कि जाओ देखो वहां मेरा उम्मती दूर पे खड़ा है, ले आओ उसको पकड़कर, वो मेरा उम्मती है। क्यों? कि उसके आज़ाए वजू के असर से चमक रहे हैं। ये खुसूसियत सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया को अता की गई है, किसी और उम्मत के नबी की उम्मत को नहीं। उम्मत मोहम्मदिया की ये खुसूसी पहचान होगी कि हमारे आज़ाए वजू के असर से चमक रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को 5 वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को कुरान मजीद की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो तेरी मगफिरत के बाइस हो, जो तेरी मगफिरत की तरफ ले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो आमाल करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत की तरफ ले जाए, जिससे हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान हो। मेरे दोस्तों और साथियों, तो सहाबी रसूल ने अपने बेटों को एक वसीयत की थी। इस वसीयत को याद कर लीजिए आप लोग भी जब दुनिया से जाएंगे तो अपने बेटों को वसीयत कर दीजिएगा। ये वसीयत क्या है? वो सहाबी रसूल अम्र इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटो, जब मैं मर जाऊं और जब तुम लोग मुझे कब्र के अंदर दाखिल कर देना और कब्र की मिट्टी को खूब बराबर कर लेना, कूमू हौल कब्री कदरो मा तुनहर जजूरुन, तो मेरी कब्र के दाएं बाएं इतनी देर तक खड़े होकर दुआ इस्तिग़फ़ार करना। कौन कह रहा है? सहाबी कह रहा है। कौन कह रहा है? सहाबी कह रहा है
कि मेरी कब्र के दाएं बाएं खड़े होकर इतनी देर तक दुआ इस्तिग़फ़ार करना कि जितनी देर में ऊंट ज़बह किया जाता है और उसका गोश्त तकसीम किया जाता है। वो सहाबी कह रहा है, हम कभी अपने बेटों को सिखाते हैं कि बेटे ये दुआ याद कर लो, ये दुआ याद कर लो, ये तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर काम आएगी, ये मेरे मरने के बाद मेरे हक में काम आएगी। तुम जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो ऐ मेरे बेटे इस दुआ को पढ़ लेना। मेरे दोस्तों और साथियों, कितने लोगों के वालिदैन दुनिया से चले गए, सबके वालिदैन चले जाते हैं। हम 5 वक्त नमाज के लिए आते हैं, कभी हमने इस मस्जिद में बैठकर अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहुम वरहमहुम वआफ़िही वाफ़ु अन्हुम वअकरिम नुज़ुलहुम ववस्सिअ मदख़लहुम वग़सिलहुम बिलमाए वस्सल्जि वलबरद कभी पढ़ा है? कभी पढ़ा है? सिर्फ नारा लगाने से हो जाएगा कि हम मुसलमान हैं? हदीस में आता है कि एक मुसलमान का, एक मोमिन का हर रोज एक दर्जा जन्नत के अंदर ऊंचा किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो वो दरियाफ्त करता है कि आखिर ये क्या है, तो उससे बताया जाता है तेरी औलाद दुनिया के अंदर तेरे हक में दुआ कर रही है। मेरे दोस्त और साथियों, आज कितनी औलादें अपने वालिदैन के हक में दुआ कर रही हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयां, भूल गए जब बाप उंगलियां पकड़ाकर मदरसे पहुंचाता था, जब बाप उंगलियां पकड़ाकर दुकान पर ले जाया करता था, खरीदाया करता था, भूल गए हम वो ज़माना और वो घड़ी। मेरे दोस्तों और साथियों, याद इस अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है एक जगह सूरह आले इमरान के अंदर कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन, और सूरह हदीद के अंदर के वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही। और ये आयत दूसरी ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यूतिहि मन यशा। आयत इस तरीके से है, इसका मकसद क्या है मेरे दोस्तों और साथियों, कि हम वो आमाल करें जिससे हमें अल्लाह की बख्शिश हो जाए। हम जिस पैगंबर की उम्मत हैं मेरे दोस्तों और साथियों, उस पैगंबर की गुनाहें माफ़ थी, लेकिन वो पैगंबर बयान करता है कि कसम अल्लाह की मैं दिन और रात में 70 मरतबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आज हम में से किसी ने 1 मरतबा इस्तिग़फ़ार किया? 1 मरतबा हमारी ज़ुबान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह आया? हमने रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन पढ़ा हमने? कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान होने का मतलब क्या है? मुसलमान का माना हमने क्या समझा? किसको मुसलमान कहते हैं? न हमारी ज़िंदगी के अंदर ज़िक्र अस्कार है, न हमारी ज़िंदगी के अंदर न नमाज है, हमारी ज़िंदगी के अंदर न तिलावत कुरान है, न सदका खैरात है। क्या है? हमने कैसे समझा? वो नबी इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, मैं बात को अपनी मुख्तसर कर रहा हूँ, वो नबी इस्तिग़फ़ार कर रहा है हमसे ज़्यादा, जिसकी अगली पिछली गुनाहें माफ़ हैं। वो नबी 5 वक्त नमाज पढ़ने के साथ साथ रात को इतने लंबे क़याम वाली नमाज पढ़ता है कि पैर पर फटने के निशानात पड़ जाते हैं। कभी हमने सोचा, कभी हमने पढ़ा कि चलो तहज्जुद पढ़कर पूरे लोहिया वालों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मोहल्ले के ऊपर खैर व बरकत नाजिल फरमा, अल्लाह सब लोगों को खुशहाली नसीब फरमा, कहे अल्लाह लोगों के अंदर जो बिगाड़ है उस बिगाड़ को तू दूर फरमा। कभी हमने ऐसा सोचा? हमारे जहन के अंदर कभी ये बात आई? मेरे दोस्त और साथियों, वो नबी इस्तिग़फ़ार भी कर रहा है, वो नबी सदका खैरात कर रहा है। उसके सदका खैरात का आलम यह है, सिर्फ 2 मिसाल देकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। एक मरतबा उक़बा बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने असर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना के अंदर मस्जिद नबी में पढ़ी। सल्लैतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल अस्र बिल मदीना, मैंने मदीना के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ असर की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम, उसके बाद खड़े होते हैं और सहाबे कराम के कंधों को फलाकते हुए अज़वाज मुतहरात के कमरों में से किसी कमरे में जाते हैं। जितनी तेज़ी से गए थे फिर उतनी ही तेज़ी से वापस आए और देखा कि मेरे सहाबा, मेरे साथी ताज्जुब कर रहे हैं, उनके चेहरों पर ताज्जुब के आसार हैं। पूछा कि मेरे साथी तुम लोग ताज्जुब कर रहे हो? शायद तुम लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी क्यों गया और क्यों आया। कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ऐसी बात है, बताइए क्या बात है। कहा कि मुझे एक बात याद आ गई थी। क्या बात याद आ गई थी? कि मेरे घर के अंदर सोने और चांदी की डली का एक छोटा सा टुकड़ा मौजूद है और मैंने ये समझा कि सूरज गुरूब होने तक वो मेरे घर के अंदर न रहे, उसको सदका खैरात कर दिया जाए, उसको लोगों के अंदर बांट दिया जाए
और एक दूसरी रिवायत के अल्फाज ये हैं कि मैंने ये सोचा कि वो सोने और चांदी के डली का टुकड़ा सदका और खैरात का है, और वो मैं इस हाल में और वो मेरे घर के अंदर रात भर न रहे। मेरे दोस्त और साथी, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर बयान फरमाते हैं कि अगर मेरे पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो जाता, कितना? उहुद पहाड़ के बराबर। जो लोग हज करने गए होंगे उहुद पहाड़ को देखा, तो मैं इस बात से खुश होता कि वो मेरे पास 3 दिन तक न रहता। 3 दिन से ज़्यादा न रहता। 3 दिन के अंदर मैं उस तमाम के तमाम उसको बांट देता, लोगों के अंदर तकसीम कर देता। सिर्फ इतना बचा लेता जितने का मैं कर्जदार होता, अपना कर्ज चुकाने के लिए। मेरे दोस्तों और साथियों, एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदका सवाब के एतबार से बेहतर है? गौर से सुनिएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह अंत सहीहुन, तू इस हाल में सदका करेगे तेरे आज़ाओ जवारे ठीक ठाक हो, सही सालिम हो, ये स्वाद से सही है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाया कि वह सहीहुन फिल कल्बे, और तेरे दिल के अंदर माल की लालच हो, माल की रगबत हो, माल की ख्वाहिश हो कि मेरे पास माल जमा हो जाए, और तुझको फिक्रो फाका का डर हो। ऐसी सूरत में तू सदका करे तो ये सदका सवाब के लिहाज से बहुत बड़ा है और बहुत बेहतर है। जब हम सदका करते हैं अल्लाह की राह में तो हमारा दिल कचोटता है, और जाकर ढाबे पर दोस्तों साथियों को खिलाते हैं 1000 रुपया और 2500, वहाँ कुछ नहीं एहसास होता है। अल्लाह के घर में आए तो कितना 10 का सिक्का लेकर, क्या 10 का सिक्का और 5 का सिक्का लेकर खनखनाते हुए चले आए। अरे अल्लाह के इस घर के अंदर जो खर्चा करोगे, और वो चौराहे गलियों के ऊपर जो बैठकर हमारा भाई मांग रहा है उसको दोगे, उसके दामन को भरोगे, तो यही कब्र के अजाब से बचाएगा और यही जहन्नम के अजाब से बचाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों के अंदर जन्नत को हासिल करने की तड़प और लगन पहुंचा दे। आखिरी बात, आखिरी वाक़या बयान फरमा।